इस खास उपाय से होगी आपके सुहाग की रक्षा। शादी, विवाह, जन्मदिन, गृह प्रवेश आदि की पूजा में कुछ विशेष शगुन पर विचार करने के बाद ही काम करने चाहिए। जैसे कि शादी विवाह की पहली हल्दी खुद से पीस कर पहले माँ पार्वती को लगाएं। फिर उस बची हल्दी में चाहे तो बाजार की हल्दी मिला लें या घर की, और फिर दुल्हन दूल्हे को लगाएं। मेहंदी की रस्म में पहले 1 चम्मच ही सही मेहंदी खुद से घोलकर पहले माता रानी को और माँ तुलसी को लगाने के बाद ही अपने हाथ पर एक बिंदु ही बनवा लीजिए। बाद में चाहे मेहंदी लगाने वालों से लगवा लीजिए। शादी विवाह की हर रस्म गौरी शंकर जी की पूजा से शुरू करके देखिए, फिर कभी वैवाहिक जीवन में दरार नहीं आएगी। हल्दी मेहंदी से लेकर जेवर कपड़े माँ को अर्पित करने के बाद उनसे सुहाग मांगकर ही पहनना शुरू करें। हर मंगल गीत म्यूजिक सिस्टम में नहीं, घर की महिलाओं द्वारा गाया जाना चाहिए, तभी इस रीत रिवाज के सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। शगुन की चीज़ें शगुन के साथ ही होनी चाहिए। बाजार से कितनी भी अच्छी हल्दी मेहंदी मंगा लो, लेकिन इन रस्मों के लिए हाथ से पिसी 1 चम्मच ही सही हल्दी मेहंदी ही यूज़ करें। पुराने समय में घर की महिलाएं आलता यानी महावर लगाने से पहले धरती माँ को या तुलसी माँ को लगाती थी, फिर सासू माँ को या किसी अन्य बड़ी महिला सदस्य को लगाती थी, फिर चाहे उन्हें लगाने के बाद ही अपने लगाती थी। लेकिन अब बहुत कम लोग इसे खुद भी लगाते हैं और दूसरों को भी लगाते हैं। पहले बेटी ससुराल से बिना आलता लगाए मायके में कदम नहीं रखती थी। ऐसा कहा जाता था कि महावर लगे पैरों से लक्ष्मी का प्रवेश होता है, और जब घर की लक्ष्मी ऐसा करती है तो घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है। गिनकर मिलता है सुहाग सामान। आप मानो या ना मानो, चूड़ी बिछुआ कोई फैशन की चीज़ नहीं है जो रोज़ रोज़ बदल बदल कर पहने जाते हैं। जब भी मन करे पहन लिया और जब भी चाहा उतार दिया। कहा जाता है कि सुहाग का सामान भी सांसों की तरह भगवान के यहाँ से गिनकर मिलता है। इसे बार बार नहीं बदलना चाहिए। आप किसी भी धातु की चूड़ियाँ पहन लीजिए, लेकिन कुछ चूड़ियाँ कांच की ज़रूर पहननी चाहिए, जिन्हें कहीं जाने से पहले बदल सकते हैं और बाद में आकर वापस पहन भी सकते हैं। इसका दोष नहीं लगता, और इस बीच आप किसी समारोह में अपनी पसंद की चूड़ियाँ भी पहन पाओगे। सुहागने हमेशा नई चूड़ियाँ, बिछुआ या सुहाग का कोई भी नया सामान पहनने से पहले उसे कुछ देर माँ पार्वती जी या तुलसी माता के पास रखने के बाद उठाने की आज्ञा लेकर ही पहने। इससे ये माता का आशीर्वाद स्वरूप बन जाता है और हमारे रिश्ते को और भी मजबूती प्रदान करता है। जब भी घर या दुकान में प्रवेश करें तो दहलीज को छूकर प्रणाम करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि दहलीज पर ऐसे देवताओं का वास होता है जो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जाओं को रोकते हैं और हमारे घर की रक्षा करते हैं। इसलिए रोज़ दहलीज का पूजन ज़रूरी है। जब से घरों में से दहलीज गायब हो गई है, तब से भय, क्रोध, झगड़े, बीमारी अधिक बढ़ने लगे हैं। लकड़ी की दहलीज आधे वास्तु दोषों को दूर करती है। आपके घर में बहुत वास्तु दोष हो और आपको तोड़फोड़ से बचना हो तो सिर्फ हर कमरे में दहलीज बनवा लो, वास्तु दोष बहुत कम हो जाएंगे। किसी के घर में निर्माण कार्य चल रहा हो तो उसे भी ये राय ज़रूर दें, जिससे उसके बुरे समय में कुछ राहत ज़रूर मिल सके। बच्चों के जन्म दिवस पर बच्चों का हल्दी कुमकुम से तिलक करके उसे आशीर्वाद दें।
बाद में वो जो भी करना चाहे करें। गृह प्रवेश आदि में मुख्य द्वार को हल्दी मिले जल से धोने या पोंछने के बाद ही अन्य विधि विधान संपन्न करें।